और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। ये बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और तब तक के लिए रोक भी लगा दी है। नए नियमों से दुरुपयोग का खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस में कहा। यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। यूजीसी के जाति संबंधित नियम स्पष्ट नहीं है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। अब केंद्र सरकार को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूजीसी को लेकर के लगातार विरोध देखने को मिल रहा था और जनरल जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा बहुत कम देश में देखने को मिलता है जब सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर उतरे, किसी चीज का विरोध करें। लेकिन इस नियम के खिलाफ यूजीसी के जाति संबंधित नियम स्पष्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है और स्पष्टीकरण मांगा है सरकार से। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और नए नियमों से दुरुपयोग का खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। यूजीसी के जाति संबंधित नियम स्पष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, नोटिस जारी किया गया। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गया अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में? बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से यूजीसी को लेकर देश भर में कई जगहों पर विरोध किया गया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे दिल्ली की बात की जाए तो काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। यानी जो नए नियम अपनाए जा रहे हैं यूजीसी के तहत, अगर नए नियम की सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो उसके तहत ये था कि हर कॉलेज में ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ईओसी पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। हर कॉलेज में किसी कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। इस प्रकार की कई जो चीजें थी उसके तहत आ रही थी जिनसे कई लोगों को विरोध था, कई छात्रों को विरोध था। जैसे कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांग भी शामिल होंगे। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रमुख बनाए जाएंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कॉलेज में किसी स्लाइड भी बनाया जाएगा, वेबसाइट बनाया जाएगा तो भेदभाव पर नजर रखेगा। अब जो होती है ये जो क्लॉज आते हैं कि जो भेदभाव पर नजर रखेगा और भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटों में जो मीटिंग है वो जरूरी की जाएगी। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज करने को दिया जाएगा। इस पर कई लोगों को आपत्ति हो रही थी, जिसको लेकर आज सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में यूनिवर्सिटी ज्ञान कमीशन के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया है। यानी जो आदेश यूजीसी के द्वारा लिया गया था कि कुछ में बदलाव लाए जाएंगे यूजीसी 2026 के तहत, उन चीजों पर अभी फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के द्वारा कहा गया कि नए नियमों पर सवाल उठते हुए उनसे उठाते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से देश भारत की अगर बात करते हैं तो जाति विहीन समाज की दिशा में हमने कितना कुछ भी हासिल किया है, अब हम उससे उल्टी दिशा में नहीं सोच सकते हैं या हम चलने क्यों है। इस प्रकार के सवाल उन्होंने खुद से पूछे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए अलग से हौसलों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, केंद्र से सीबीआई ने कहा है। और साथ ही कहा कि कई आरक्षित समुदाय में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो चुके हैं। कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ देश भर में स्वयं जाति के स्टूडेंट्स और नागरिकों का यूनिवर्सिटी यानी यूजीसीआई के नए नियमों को लेकर जिस प्रकार से विरोध किया गया, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो एससी होंगे, एसटी होंगे, जो जगह के लोग होंगे उन्हें मदद किया जाएगा। अब इसके तहत किन्हें ये मदद दी जाएगी, जो ऑलरेडी समृद्ध है उन्हें दी जाएगी या फिर जो जरूरतमंद होंगे। इस प्रकार की चीजें कही गई है। काफी विरोध देखने को मिला था इस नियम के बाद। फिलहाल की रोक लगा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई में क्या कुछ चीजें होती हुई नजर आती है। जी, लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात की जाए, केंद्र सरकार का रुख पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, अपने आप में बड़ी बात है प्रायिकता। तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी? हालांकि अंतर्गत तमाम चीजें की गई है ताकि जो जरूरत हो उन लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। अभी भी यानी इतने वर्ष हो चुके हैं हमारी आजादी के, मगर कुछ वर्ग ऐसे भी हैं, कुछ जाति ऐसे भी हैं जो अभी भी काफी ज्यादा पिछड़े हैं। यानी जो हमारा जो मूलभूत अधिकार होता है, जैसे एजुकेशन हो जाता है,
2 वक्त का भोजन हो जाता है, मंदिरों में जाने जैसी चीजें हो जाती। कई वर्ग ऐसे हैं जो आज भी इन सभी चीजों से पीछे हटे हुए हैं, उन्हें उन चीजों का जो राइट है वो नहीं मिल पाता। ये अच्छी नीयत के साथ इसे बनाया गया और साथ ही कई बार ऐसा भी देखा जाता है, हालांकि बीते दिनों ही हमने देखा था कि उत्तराखंड में किस प्रकार से भेदभाव किया गया था, रेसिस्ट कमेंट किए गए थे, जिसके बाद एक भाई की मृत्यु भी हो गई थी। इस प्रकार की चीजें देश में ना हो, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कमेटी का गठन करने की जो आदेश है वो यूजीसी 2026 के नए नियमों में के अंतर्गत ये तमाम चीजें आती। मतलब इसका सवाल सीधा ये उठता है कि अगर कोई गलत आरोप किसी के ऊपर लगा दिया जाएगा अनुसूचित जाति के द्वारा, तो फिर उससे किस प्रकार से बचा जाएगा। तो यानी जनरल के जो लोग हैं उनके लिए कोई नियम होने चाहिए, क्या ये भेदभाव नहीं होगा, उनके साथ तमाम तरह की चीजें हुआ निकल कर सामने आ रही है। हालांकि केंद्र भी अब इस पर विचार करते हुए नजर आएगी और अब क्योंकि इस नियम पर रोक लगा दिया गया है, तो संभव है कि जो अगली सुनवाई होगी जिसमें कुछ बेहतर चीजों के साथ, यानी बेहतर प्रपोजल, बेहतर नियमों के साथ यहाँ पर केंद्र पहुंचती हुई नजर आ सकती है कोर्ट। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्राइता।